हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल और ये है रक्षा शिखर। आज बात करेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर की। भारत की समुद्री सीमा तीन तरफ समुद्र से घिरी है। एक तरफ हिंद महासागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और तीसरी तरफ अरब सागर है। और दो दुश्मन पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान, जो कि दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट है। और भारत की समुद्री सीमा जो कि 7,516 किलोमीटर की है, जिसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कोस्ट गार्ड नेवी की है। लेकिन जब दक्षिणी चीन सागर में चीन दादागिरी पर उतरा हो और पाकिस्तान अपनी नेवल पावर को लगातार बढ़ाता जा रहा हो, तब हमें अपनी डिफेंस दिखानी पड़ेगी और पावर प्रोजेक्शन करना ही होगा। और इसके लिए एक ही नाम सामने आता है और वह है एयरक्राफ्ट कैरियर। विक्रमादित्य 1978 से 1982 में निर्मित कीव श्रेणी के विमान वाहक पोत का एक रूपांतरण है। रूस के अरखानगल्स्क ओब्लास्ट के सेवरोडविन्स्क के सेवमाश शिपयार्ड में इस जहाज की बड़े स्तर पर मरम्मत की गई और इसे रिफिट करके भारत को दिया गया था। इंडियन नेवी ने इसे कमीशन करने के बाद इसे नाम दिया आईएनएस विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सूर्य की तरह प्रतापी, और भारतीय इतिहास के कुछ प्रसिद्ध राजाओं का भी यही नाम है, जैसे कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, जिन्हें एक महान शासक और शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाना जाता है। पहले यह सोवियत यूनियन में बाकू के नाम से था, फिर इसे एडमिरल गोर्शकोव का नाम दिया गया। रूस ने इसे भारत को फ्री में देने की पेशकश की थी, पर रिफिट और मरम्मत ने नाम पर $2.5 बिलियन भारत को देने पड़े। आईएनएस विक्रमादित्य अकेले ही समुद्र में नहीं निकलता है, ये अपनी पूरी फ्लीट के साथ चलता है। इसे 4 फ्रिगेट, 2 मिसाइल डिस्ट्रॉयर से एस्कॉर्ट किया जाता है। प्लस शेप में इसके नीचे एक सबमरीन चलती रहती है और 2 हेलीकॉप्टर आगे शैल करते रहते हैं कि इसके आगे कोई सी माइन तो नहीं है। 4 फाइटर जेट इसको एयर एस्कॉर्ट करते हैं, जिससे इसके 1000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। इसकी सिर्फ एक ही खासियत है और वो ये कि ये एक पूरा मोबाइल एयरपोर्ट होता है। आज के समय में आप दुश्मन देश की नीयत का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो कब आपसे युद्ध शुरू कर दे और कब आपके लिए एक बैटल जोन खोल दे। और ये बैटल जोन कब, कहां और कैसा होगा, इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन एक एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत से आप दुश्मन के बैटल जोन को दुश्मन देश के एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर आपको सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस देता है। इस पर लगे बराक 8 मिसाइल किसी भी मिसाइल और जेट के हमले से सबसे ज्यादा सुरक्षा देते हैं। और इस पर लगे लॉन्ग रेंज के राडार बेहद लंबी दूरी से किसी भी एयर अटैक को पहले से भांपकर उसके विरुद्ध कारगर हमला करके उसे विफल कर देते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य 45,300 टन भार वाला, 284 मीटर लंबा और 60 मीटर ऊंचा युद्धपोत है। तुलनात्मक तरीके से कहा जाए तो यह लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है और ऊंचाई लगभग 22 मंजिली इमारत के बराबर है। इस पर मिग-29 के लड़ाकू विमान, कामोव 31, कामोव 28, सीकिंग हेलीकॉप्टर, ALH ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमान तैनात होते हैं। और एंटी मिसाइल प्रणालियां, क्लोज एंड वेपन सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में लड़ाकू विमान और युद्धपोत फटक ही नहीं सकते हैं। 1600 नौसैनिकों के क्रू मेंबर्स के लिए 18 मेगावाट जनरेटर से बिजली तथा ऑस्मोसिस प्लांट से 400 टन पीने का पानी उपलब्ध होता है। इन नौसैनिकों के लिए हर महीने 1 लाख अंडे, 20,000 लीटर दूध, 16 टन चावल आदि की सप्लाई की जरूरत होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलता फिरता किला है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ी वॉर मशीन होती है। ये ऐसी चीज नहीं है कि इसे आप आज खरीद कर दूसरे दिन ही ऑपरेट करना शुरू कर दे। ये सिर्फ एक सिस्टम ही नहीं, ये एक लाइफस्टाइल, एक कल्चर भी है। इसकी ट्रेनिंग में लंबा टाइम, बेहद हार्ड कोर स्किल्ड पर्सन्स, असीमित धैर्य और नौसैनिकों की लंबी ट्रेनिंग होती है, जिनमें समय और पैसा दोनों ही खर्च होते हैं। अब बात चीन की, जो अभी तक नेवल एविएशन का ए तक नहीं जानता था। उसने अब तक 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिए हैं और जापान ने भी इसकी जरूरत को समझा और उसने 2 फ्लैप टॉप कैरियर इजुमो क्लॉस के बना लिए हैं, जिस पर उसने F-35B लाइटनिंग को तैनात कर दिया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग फाइटर जेट है। और अब इस टाइम में ब्रिटेन क्वीन एलिजाबेथ और फ्रांस चार्ल्स दी कोव एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहे हैं। जिस चीज में कभी हमारा दबदबा था और जिसे हम 1955 से ऑपरेट कर रहे थे, उसमें हम पिछड़ गए, लेकिन अब हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना रहे हैं। ये एक बिग पॉइंट है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। इसके लिए फाइटर जेट और उसके पायलट की भी जरूरत होती है और एक जेट पायलट कोई एक दिन में ही ट्रेन नहीं हो सकता है। इसकी ट्रेनिंग कितनी टफ होती है, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए
कि अभी भी चीन के पास सिर्फ 23 ही ऐसे पायलट है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, नौसैनिक क्षमता और उसकी समुद्री सीमा के रक्षक के रूप में देखा जाता है। इसे समुद्र का दादा या समुद्र का सिकंदर भी कहा जाता है। इसके बिना कोई भी नेवी ब्लू वाटर नेवी बन ही नहीं सकती है। इसका नाम ही किसी भी दुश्मन देश के माथे पर बल देने के लिए काफी है। कहते हैं कि अगर आपके पास ताकत है तो उसका प्रदर्शन भी होना चाहिए, और एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी ताकत को प्रदर्शित करता है। जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वॉर सिर्फ इसलिए ही हार गया कि उसके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। अगर ये उसके पास होता तो आज का इतिहास कुछ और ही होता। तो इस तरह से देखा जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता है। और एयरक्राफ्ट कैरियर की महत्ता सिर्फ युद्ध काल में ही नहीं अपितु प्राकृतिक आपदा में भी ये सहायता करता है। जब जापान में सुनामी आई थी उस टाइम अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को जापान भेजा गया था। इन कैरियर ने अपने पावर प्लांट की बिजली से जापान के 2 शहरों में बिजली की सप्लाई शुरू कर दी। इसी तरह से आईएनएस विक्रमादित्य ने भी सेशल्स और मालदीव को भी इमरजेंसी के समय में इसने पानी और बिजली की सप्लाई की थी। और आईएनएस विक्रमादित्य के भी पावर प्लांट से पूरी दक्षिण मुंबई को बिजली दी जा सकती है। इस तरह से इसकी जरूरत युद्ध में ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा में भी ये मानवीय सहायता कर सकता है। अभी नेवी की जरूरत 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की है। ऐसा इसलिए कि जब कोई एक रिफिट के लिए जाए तब भी 2 कैरियर तैनात पोजीशन में रहे, और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी की मसल्स बिल्डिंग ताकत और नेवी के आभा मंडल को बहुत बढ़ा देता है, जिससे इंडियन नेवी समुद्र का सिकंदर बन जाएगी। अभी देश में आईएनएस विक्रांत 2 के नाम से एक एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है जो 2021 से 22 में इंडियन नेवी में कमीशन होगा, और दूसरा आईएनएस विशाल के नाम से बनेगा जो लगभग 65,000 टन की क्षमता का होगा। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।